सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे का जो ताजा विवादित मामला है, वो कहाँ है और क्या कहता है ऐसे में? बयान कहाँ और कब? स्थानीय आपको बता दूँ कि शिवाजी पार्क, मुंबई की ये बात बता रही हूँ। अवसर जो है वो बीएमसी चुनाव 2026 की संयुक्त रैली के मंच पर ये बात कही गई है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने क्या कहा? राज ठाकरे ने मन से ये कहा है कि महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, तो यूपी बिहार वालों को लात मारकर बाहर भगा देंगे। ऐसे में उन्होंने यह भी कह दिया है आगे कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है, मराठी यहाँ की भाषा है। मराठी मानुष को दबने नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं राज ठाकरे के द्वारा। ये शब्द सीधे-सीधे प्रवासी बिहारियों और यूपी वालों को लेकर कहे गए हैं। तो आप ही सोचो मेरे लाइव ऑडियंस दर्शकों कि अगर इस तरह के भाषा यूज़ किए जा रहे हैं, तो इस पर आप अपने-अपने विचार लिखते रहें, अपने-अपने विचार बोलते रहे कि आपको क्या लगता है इस पर कि ऐसे विचार और ऐसे शब्द इस्तेमाल करना क्या वाकई में सही था? बयान के 3 सबसे विवादित हिस्से, हिंदी थोपने की कोशिश, ये बोला गया है। हिंदी भाषा को बाहरी दबाव बताया गया है। इसे संस्कृति पर कहीं न कहीं हमला कहा गया है। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि जो दूसरी बात बोली गई है कि लात मारकर बाहर निकाल देंगे, सबसे आपत्तिजनक शब्द है। ऐसे में इससे हिंसा को साफ तौर पर धमकी के रूप में देखा जा रहा है। यूपी बिहार वालों को खास तौर पर इस पे टारगेट किया जा रहा है, किसी भी नीति की नहीं, सीधे समुदाय की पहचान की यहाँ पर बात हो रही है। साफ तौर पर आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसे इस्तेमाल किए गए स्टेटमेंट बिहारी और यूपी वालों के लिए। बिहार और यूपी में प्रतिक्रिया, बिहार में आखिरकार क्या हुआ इस पर आपको बता दूं कि पटना, बेगूसराय, दरभंगा में लगातार इसको लेकर विरोध जो है वो जोरों शोरों से चालू है। पोस्टर जो है वो जलाए गए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, बिहारी हिंदुस्तानी है, मुंबई हमारी रोजी रोटी है, क्योंकि बहुत सारे बिहारी और यूपी के लोग हैं जो कि मुंबई में काम करते हैं। ऐसे में वो वहां रोजगार करते हैं, पैसे कमाने गए हैं, लेकिन उनके साथ अगर इस तरीके का भेदभाव हो रहा है, तो आप ही इमेजिन करो दोस्तों कि कितना गलत हो रहा है उनके साथ। तेज प्रताप यादव ने इस पर कहा है, भाषा और रोजगार पर राजनीति बिल्कुल भी मत करो और धमकी तो देना सबसे बड़ी गलती है। अन्य नेताओं ने ये भी कहा है कि अगर बिहारी मुंबई छोड़ेंगे तो मुंबई रुक जाएगी। अगर बिहारी लोग जो कि वहां जाकर काम करते हैं, रोजगार करते हैं, अगर वो यूपी और बिहार के जो लोग हैं वहां मुंबई में काम कर रहे हैं, अगर वो छोड़ देंगे मुंबई, तो मुंबई रुक जाएगी। ये नेताओं का साफ तौर पर स्टेटमेंट आया है। आपको बता दूं बीजेपी और अन्य पार्टियों का रुख इस पर क्या है? बीजेपी का बयान साफ तौर पर इस पर आया है कि राज ठाकरे का जो बयान है, मराठी मानुष का नहीं, महाराष्ट्र का ही अपमान है। बीजेपी ने इसे विभाजनकारी कहा है और राजनीति कहा है साफ तौर पर। कांग्रेस इस पर आपको बता दूं कि देश की एकता को तोड़ने वाले बयान कह रहे हैं कांग्रेस इसे। और क्या यह पहली बार हुआ है? तो आपको बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं। शिवसेना और एमएनएस का इतिहास ऐसे बयानों में भरा हुआ है। लगातार उनके साथ ऐसी हरकतें एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई है। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे, कई बार जोमैटो और स्विगी डिलीवरी बॉयज के साथ ऐसी हरकतें हुई हैं। कई सारे वीडियोस आए हैं जिसमें आपने साफ तौर पर देखा है कि कैसे बिहार और यूपी वालों को, स्पेशली जो हिंदी बोलते हैं उन लोगों को महाराष्ट्र में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि जाएंगे पीछे के कुछ 30 सालों पहले। और 30 सालों पहले की मैं आपको बात बताऊं तो शिवसेना और बिहारी विरोध का पूरा इतिहास कहां से शुरू हुआ था। 1990 की बात करूं तो बिहारी बनाम मराठी बाल ठाकरे का दौर। बाल ठाकरे ने कई बार कहा, मुंबई महाराष्ट्रियों का है, यहाँ बिहारियों का राज नहीं चलेगा। कई बार बाल ठाकरे ये बात बोल चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि बिहारी आकर यहाँ मजदूरी करते हैं और मराठी लोगों की नौकरी छीनते हैं। उस समय भी बिहारी और यूपी वाले निशाने पर थे। ऐसे में 2003 की बात करूं तो रेलवे भर्ती विवाद भी बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ था, जिसमें मुंबई रेलवे में भर्ती हिंदी भाषियों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में शिवसेना का विरोध इस पर भी था।
ट्रेनों में तोड़-फोड़ मचाई थी शिवसेना के लोगों ने, परीक्षाएँ रुकवा दी गई थी। 2000 अगर अठा 8 की बात करूँ तो 2008 में राज ठाकरे और एमएनएस का उभार। राज ठाकरे ने एक अलग पार्टी बनाई एमएनएस। बयान उनका इस पर ये था कि उत्तर भारतीय जो है वो मुंबई में बोझ हैं। इनफैक्ट परिणाम इसका ये था कि टैक्सी ड्राइवरों की लगातार पिटाई की गई। सरेआम टैक्सी ड्राइवरों के साथ-साथ स्टॉल तोड़े गए। बिहारी छात्रों पर खुलेआम हमला किया गया। ऐसे में 2009 के अगर अपडेट की बात बताऊँ तो रेलवे परीक्षा पर भी हिंसा हुई। यहाँ पर बिहार के छात्रों को निशाना बनाया गया और राज ठाकरे ने कहा कि अगर यहाँ काम करना है तो मराठी सीखो और मराठी बोलो। पूरा देश इस बात पर भड़क गया था और भड़का हुआ था। लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद 2012 से 14 की बात बताऊँ तो भाषा बनाम रोजगार। मराठी साइन बोर्ड ने अनिवार्य कर दिया कि दुकानदारों को धमकी देने लगे कि मराठी भाषा बोलना बेहद ही ज़्यादा अनिवार्य है, नहीं तो आप रोज़गार छोड़ दो। इस तरह की धमकी देने लगे। वहीं आगे लड़ाई बढ़ती है 2017 में। 2017 की बात करूँ तो बीएमसी चुनाव के दौरान शिवसेना ने फिर से कहा कि मुंबई मराठी मानुष की है। ऐसे में लेकिन उस समय बीजेपी अलायंस में थी तो भाषा थोड़ी नरम रही क्योंकि उस टाइम बीजेपी अलायंस का मामला था तो ऐसे में उस टाइम का भाषा जो था वो उनकी थोड़ी नरम रही। लेकिन अगली जो लड़ाई है वो 2020 में एक बार फिर उभरी और 2020 के बाद यूबीटी का जो सॉफ्ट रुख देखा गया उसमें उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते हुए खुले तौर पर हिंसा का समर्थन नहीं किया है। लेकिन मराठी अस्मिता लाइन बरकरार रही है। वहीं 2026 का क्या बयान आया है, इस पर भी कई सारे मैं आपको बताऊँगी, उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स और बातें पढ़ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि आप लोग क्या ओपिनियंस इस पर दे रहे हैं। राहुल त्रिपाठी, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र। आज इलेक्शन है, तो आप बताओ महाराष्ट्र के में राज ठाकरे ने जो ये स्टेटमेंट्स दिए, इस पर आपके क्या बयान हैं? मैडम मैं हूँ राहुल, मेरा फ़ोन च अच्छा ओके, डॉक्टर ओके, ओके, ओके। इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन से हूँ और हम लोग अपनी अभी सिंगापुर में हैं। महाराष्ट्र में यही हो रहा है, लैंग्वेज पर, डेवलपमेंट पर ये कभी बात नहीं करेंगे। अवश्य लोग को जेल में डालना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर बोलना चाहिए। हाय बशीर शेख, हेलो, अलर्ट स्ट्रीम, हेलो, हेलो, वेलकम, वेलकम टू बिंदास भारत। बिल्कुल बोलना चाहिए डॉक्टर आई मीन राहुल त्रिपाठी आप जो बोल रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बिहारी और यूपी वालों के साथ वहाँ पर हो रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप बताएँ। यहाँ पर जो स्टेटमेंट राज ठाकरे ने दिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दूँ कि फ़िलहाल 2026 में आखिरकार क्या बयान आया है? ये मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाली हूँ। राज ठाकरे ने ये बयान अभी इसलिए क्यों दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब 3 हिस्सों में अगर बाँटा जाए, तो सबसे पहला पॉइंट बीएमसी चुनाव और मराठी वोट। 2017 में मराठी वोट जो है वो स्प्लिट हो गए थे। ऐसे में 2026 में रीयूनियन की तैयारी हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं दिया गया है। बयान का मकसद क्या है? तो मराठी वोट को भावनात्मक रूप से एकजुट करना, ये कहीं न कहीं मकसद है, इस वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स अभी दिए जा रहे हैं। बीजेपी का नॉन मराठी बेस, बीजेपी को गुजराती, उत्तर भारतीय और व्यापारी वर्ग का समर्थन। बयान से पोलराइजेशन साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर नेशनल अटेंशन की बात करूं तो महाराष्ट्र की राजनीति को दिल्ली तक ले जाना और मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हेलो अमित, गुड आफ्टरनून। Welcome to Bindas Bharat. So, hi Swapnil, welcome to Bindas Bharat. कानून इस पर क्या कहता है आपको बता दूं कि आईपीसी 153 ए के अकॉर्डिंग समुदायों में वैमनस्य, आईपीसी 504 के अकॉर्डिंग जानबूझकर अपमान करना, कानूनी जानकारियों के मुताबिक मामला जो है वो दर्ज हो सकता है और लेकिन चुनावी भाषण में अक्सर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और ना ही होती है। इनफैक्ट आम बिहारी इस पर क्या कहना है उनका, तो आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर जब बातें की गई, उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने यही बात बताई है कि हम मुंबई बनाते हैं क्योंकि बिहारी वहां पर जाकर रोजगार करते हैं। तो उन्होंने ये वर्ड शब्द कहा है कि हम ही हैं जो मुंबई बनाते हैं, हमें बाहर क्यों
हमें बाहरी क्यों कहा जा रहा है? उनका ये सवाल आ रहा है। मराठी सीखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन धमकी क्यों? मराठी सीखना है वो सबका अपना मौलिक अधिकार है, जिसे सीखना है वो सीखें। लेकिन ऐसे दबाव देकर, प्रेशर डालकर मराठी सिखाना या मराठी सीखने पर मजबूर करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसे में मराठी मानुष का पक्ष की बात करें, यानी मराठी मानुष का क्या कहना है, तो कुछ मराठी लोगों का कहना है कि हमारी भाषा को सम्मान चाहिए। हम अपने ही शहर में पिछड़ रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ मराठियों का ये मानना है कि वो अपने शहर में पिछड़ रहे हैं, यहाँ पे आके बिहारी और बिहार और यूपी के लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और मराठी पिछड़ रहे हैं। इसी वजह से इनका ये जो स्केयर है, मतलब कहीं न कहीं जो डर है, इसी की वजह से वो कहीं इस हरकतों पर उतर आए हैं। वेल, अगर असली लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो भाषा नहीं, हमेशा से असली लड़ाई रोज़गार भी नहीं, लेकिन असल लड़ाई है सत्ता। ना कि भाषा, ना कि रोज़गार, बल्कि असल लड़ाई हमेशा से रही है सत्ता की। नगर निगम का कंट्रोल अगर बताएँ तो प 35,000 करोड़ का बजट है। चुनावी असर एग्ज़िट पोल्स क्या कहते हैं? तो बयान से यूबीटी और एमएनएस को साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा कोर वोट उनका मज़बूत दिख रहा है। ऐसे में नॉन मराठी जो है वो बैकलैश कर सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी को है पूरी एज मिली हुई है, लेकिन क्या ये राजनीति देश को बाँट रही है? यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भाषा पर राजनीति देश की एकता के लिए खतरा है? भाषा पर राजनीति देश की एकता के लिए खतरा है? आप सभी अपने-अपने ओपिनियन ज़रूर बताएँ। आपका क्या मानना है इस पर? आपके क्या विचार हैं? ये सवाल आप सबसे है कि क्या भाषा पर राजनीति देश की एकता पर एक बहुत बड़ा खतरा है? अपने-अपने विचार ज़रूर लिखकर हमें बताइए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या लगता है आपको कि ये चुनावी रणनीति है, जो इस टाइम पर स्टेटमेंट के ज़रिए निकल रही है? जिस तरीके से ये स्टेटमेंट अभी फ़िलहाल राज ठाकरे ने दिया है, ये चुनावी रणनीति है। राज ठाकरे बिहारी बयान और शिवसेना की राजनीति आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रही है। आपको मैंने अ, पिछले पूरे टाइमलाइन बताई कि कब से लेकर शुरुआत हुई थी ये बयान और अब तक ये टू बी कंटिन्यूड है। कैसे-कैसे टारगेट किया गया बिहार और यूपी के लोगों को, कैसे-कैसे टारगेट किया गया हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को। तो ऐसे में तरह से जो राज ठाकरे हैं वो कहीं न कहीं लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिहारियों को, यूपी वालों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कितना हद तक सही और गलत है। इलेक्शन के टाइम पे ये वापस से एक प्रोपेगेंडा के तौर पर फिर से शुरू किया गया है, कहीं न कहीं कुछ मोटिव है तभी ये शुरू किया गया है। चाहती हूँ, आपको मैंने पूरी ब्रीफ टाइमलाइन भी बताई कि किस तरीके से कैसे ये लड़ाई शुरू हुई और अब तक टू बी कंटिन्यूड है। रियली वांट कि आप सभी लोग मेरे चैनल बिंदास भारत को सब्सक्राइब भी करें और अपनी होस्ट और दोस्त स्निग्धा स्नेगी के साथ हर बार मिलने के लिए आप सभी लाइव ज़रूर जॉइन करें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक आप सभी बिंदास रहें एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी, नेवर क्राई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।